हाँ जी दोस्तों, भाइयों बहनों, वेलकम अगेन। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग, अपने नाम की तरह ही है। आप बड़े डीपली जानते हैं बेटा इन दो वर्ड्स का मीनिंग, जितनी अहमियत इनकी है लाइफ में, पहले रिलेशन और उसके बाद फंक्शन, उतनी ही जरूरत 12th के मैथ में इस चैप्टर की है। और डायरेक्टली रिलेटेड है ये सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ये आप बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आईटीएफ आपको क्रिस्टल क्लियर होके चलेगा। ये क्लियर नहीं है तो उसमें आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। नो डाउट आईटीएफ जो चैप्टर है इससे कंपैरेटिवली इजी है। मैंने ये नहीं कहा कि ये मुश्किल है, वो इसके कंपैरेटिवली इजी है। डेली आपको होमवर्क करना है। इस चैप्टर में डेली नहीं करोगे तो वही बात है कि रिलेशन को डेली टाइम नहीं दोगे तो बेटा उसके अंदर फिर आपको पता मजा नहीं आता। अच्छे से एक्सपीरियंस बच्चे हैं मेरे भाइयों बहनों आप, तो डेली आपको इस चैप्टर को भी उतना ही करना है जितना मैं कराऊं। आपकी बुक में 2 एक्सरसाइज दे रखी है एलिमेंट्स में रिलेशन के ऊपर, दोनों इंटररिलेटेड हैं। बहुत बड़ी ना हो जाए एक एक्सरसाइज, इसीलिए ऑथर ने उसको 2 में बांट दिया। मैं आज शायद आपको बुक से एक सिंगल क्वेश्चन ना कराऊं, मतलब कराऊंगा तो बुक से ही, आपको ये नहीं बताऊंगा ये हो गया। अपनी तरफ से इजी टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेके चलूंगा और जब आप सर्च करोगे एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको टिक भी करा दूंगा कि ये हो चुके हैं। बहुत ध्यान से आपको सुनना है। 11th के रिलेशन फंक्शन का और 12th के रिलेशन फंक्शन में बहुत ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है। थोड़ी सी रिलेशन की डेफिनेशन और हल्का सा फंक्शन का डोमेन रेंज। चिंता ना करें, मैं डोमेन रेंज दोबारा से अच्छे से रिवाइज करा के आऊंगा जब फंक्शन का टाइम आएगा, ठीक है। अभी रिलेशन था क्या प्यारे भाइयों बहनों, कोई भी 2 सेट ए और बी दे रखे होते थे, कोई भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और क्रॉस बी लिखना होता था। उसमें आप लिखते थे एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, उठा के ब्रैकेट में बंद, और इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती थी वो सभी की सभी आप ए क्रॉस बी में लिख देते थे। जैसे 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5, ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। रिलेशन क्या होती थी दोस्तों भाइयों बहनों, कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी इसके ऊपर हजारों सैकड़ों रिलेशन लिखी जा सकती हैं। आपने खाली 1 4 लिख लिया, ये भी एक रिलेशन है। आपने 1 5 के साथ 2 5 और 3 5 ले लिया, ये भी एक रिलेशन है ना। वो सारी चीजें बेटा आपको पता है। जितनी भी नेम्ड रिलेशन है ना बेटा, नेम्ड रिलेशन जिनका नाम लिखा हुआ है हमने +1 में छोटी छोटी पढ़ी थी, कोई खास यूज नहीं है उनका, आइडेंटिटी पढ़ी थी, यूनिवर्सल पढ़ी थी। तो जितने भी नेम्ड रिलेशन है प्यारे भाइयों बहनों, वो सारी की सारी खुद से खुद पे हैं, ए से लेके ए पे। मेरा मीनिंग क्या है कि वहां पर आपको ए क्रॉस ए का क्या लेना है, सबसेट लेना है ए क्रॉस ए का। जैसे फिर उसमें बी का कोई काम नहीं है। जैसे ये आपके पास मान लो ए है तो ए क्रॉस ए में क्या आ जाएंगे, 3 × 3 9 एलिमेंट्स। 1 2 3 का 1 2 3 से ही टाका भिड़ाना है, तो कौन कौन से आएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। चलो इसी के ऊपर मैं काम करवाता हूं। ए क्रॉस ए मैं लिख ही देता हूं यहां पर, और उसके अंदर 9 एलिमेंट्स आ गए दोस्तों। ये 9 के 9 एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब +2 क्लास के अंदर 3 मेन तरह की रिलेशंस हैं। सबसे पहली है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहती है ये भाइयों बहनों, ध्यान से सुनना है। एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहूंगा, जब सेट ए के, सेट ए में क्या है 1 2 3, हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता जरूर हो। आपको 11th क्लास से याद है प्यारे बच्चों, मान लो किसी रिलेशन के अंदर 2 5 आ रहा है तो हमें याद है हम क्या लिखते थे, 2 इज रिलेटेड टू 5। आपको याद है
यहां क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट मस्ट बी रिलेटेड विद इटसेल्फ, यानी इसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 जरूर आना चाहिए। अगर सेट में 3 एलिमेंट 1 2 3 है तो मान लो इसमें 1 2 3 4 5 होते तो एक रो से में 25 एलिमेंट होते 25, हमें 5 मस्ट है, वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर 1 2 3 4 5 होते तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सभी का, एक भी नहीं छोड़ना, सभी का खुद से रिलेशन होना मस्ट है। इसमें 3 है तो ये 3 आने मस्ट है। आप कहोगे इसके अलावा कोई और आना चाहिए, आए कोई समस्या नहीं, ना आए तो कोई समस्या नहीं। +1 में आइडेंटिटी में क्या था, सिर्फ यही होना चाहिए, इतना ही, बस बंद कर दो। रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा ज्यादा हम्बल है, कहती है खुद से तो होना ही चाहिए, और किसी से हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं है। मतलब अगर इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा डाल दूं दोस्तों 1 2 तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। मान लो मैंने डाल दिया इसके अंदर 2 3 तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। मैंने इसमें डाल दिया 3 1 तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। मैंने 1 3 डाल दिया तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए इनका आना मस्ट है, आए कोई मोस्ट वेलकम, ना आए दफा हो। इनमें से अगर कोई भी आपने हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको रिमूव कर दिया या इसको, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। इसमें हटा दें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दें कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनिंग क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगी जब गिवन सेट के हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता जरूर हो, बाकी किसी का हो चाहे, हाँ बाहर नहीं होना चाहिए बेटा, 1 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो तो एक रो से के अंदर है ही नहीं, है ना। तो कई बार बच्चे कह देते हैं ये बात, वो तो वैसे नॉनसेंस बात है। लेना है तो आप सबको पता है इसमें से लेने, तो ये 3 लेने मस्ट है, एक्स्ट्रा कोई लो चाहे ना लो आपकी मर्जी है। तो ऐसी रिलेशन क्या कहलाती है, रिफ्लेक्सिव कहलाती है। ठीक है दोस्तों। सेकंड टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है भाइयों बहनों सिमेट्रिक क्या होता है। आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था सिमेट्रिक, डायगोनल से ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम दिखे, मेरे ये दोनों हाथ हैं एक दूसरे के सिमेट्रिक है ना। तो ऐसे ही रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब व्हेनेवर A, B belongs to R, this implies B, A must belongs to R, must। आप कहोगे दीपक सर बात नहीं समझ आई, सिमेट्रिक रिलेशन, अच्छा आपस में कोई लेना देना नहीं है, अब उसकी बात भूल जाओ। सिमेट्रिक का मतलब कि अगर किसी रिलेशन के अंदर 1 3 आ गया तो उसका पलटा 3 1 जरूर आना चाहिए, और कोई आए चाहे ना आए, अगर 1 3 है तो 3 1 जरूर आना चाहिए। मेरे कहने का भाव देसी भाषा में बोलूं तो एक रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उनका पलटा उसी के अंदर होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। आप कहोगे सर मीनिंग, मान लो सिर्फ मैंने ये लिख दिया तो ये सिमेट्रिक है। एक और रिलेशन देखो, मैंने दोस्तों इसमें डाल दिया, इसी के अंदर बात कर रहा हूं अभी मैं, 1 2, फिर मैंने डाल दिया 2 2, फिर मैंने डाल दिया 2 3 और फिर मैंने डाल दिया 2 1। और मैंने आपसे पूछा कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आप सॉरी सिमेट्रिक है, तो एकदम जवाब मत दो, चेक करो 1 2 का पलटा हुआ है इसमें, यस है। डेफिनेशन क्या थी, जब जब ए बी आ जाए तब तब उसका पलटा भी आना चाहिए। 1 2 का पलटा है, यस है। 2 2 का इटसेल्फ है, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 2 2 एक बार आ गया बिल्कुल दिक्कत नहीं है, दोबारा नहीं लिखते हम सेट थ्योरी में। यहां पर 2 3 तो बिलोंग करता है प्यारे बच्चों, इसका पलटा नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आगे बात समझ, पक्की बात है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें, मान लो मैं इसमें 3 2 लिख देता, मान लो, तो अब ये रिलेशन चेक करना, यस माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 भी है, 2 1 भी है, 2 3 भी है, 3 2 भी है, और 2 2 का पलटा तो वो इटसेल्फ है। ये डबलेट कभी परेशान नहीं करते, बड़े शरीफ है मेरी तरह।
2 2 3 3 ऐसे कभी परेशान नहीं करते। तो इसका मतलब अब ये रिलेशन दोस्तों क्या हो गई, सिमेट्रिक। अब इस सेट में तो सिर्फ 3 एलिमेंट लिए। मान लो किसी सेट के अंदर आपने 1 to 10 ले लिया सेट ए में, तो एक रो से में आ जाएंगे 100। अब उस 100 में से उठा उठा के उसके सबसेट बनाने हैं और आपने एक बड़ी सारी रिलेशन बना दी। मान लो उसके अंदर आपके पास टोटल 30 एलिमेंट्स हैं, मतलब 30 ऐसे जोड़े हैं, ये इस प्रकार के। आप ये देख पा रहे हो कि बाकी 29 का सबका पलटा पड़ा है। 1 2 है तो 2 1 है, 1 5 है तो 5 1 है, 2 9 है तो 9 2 है। एक सिंगल का भी अगर आपको दिख रहा है कि पलटा नहीं पड़ा, मान लो वहां पर ऐसा पड़ा है 7,8 और उसमें 8 7 नहीं है, बाकी सबका तो है। अगर एक सिंगल एलिमेंट का भी पलटा उस रिलेशन में नहीं है तो मैं कहूंगा वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ये है फॉर एवरी एंड बी, फॉर ऑल एंड बी। उस रिलेशन में जितने भी ये भी है ना बेटा, उन सब का पलटा हुआ उसी के अंदर मिलना मस्ट है। ठीक है, कंक्लूड कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन मस्ट है, बाकी आए ना आए कोई टेंशन नहीं। सिमेट्रिक बड़े प्यारे शब्दों में, देसी भाषा में, जितने भी एलिमेंट्स यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ये जोड़े पड़े हैं उसके अंदर, उन सब का पलटा उसी सेट के या उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अब रिलेशन ट्रांजिटिव क्या कहती है, ट्रांजिटिव कब कहते हैं एक रिलेशन को। इस बार सेट मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, मैंने इसमें ले लिया 1 2 3 4। एक रो से में आप जानते हैं 16 एलिमेंट्स आ गए, कितने भी आए। ट्रांजिटिव क्या कहलाती है, ध्यान से सुनना, सबसे प्यारा रिलेशन है ट्रांजिटिव। अगर ए का बी से हो और बी का सी से हो रिलेशन, मतलब उस आर रिलेशन में एक जोड़ा ए बी पड़ा हो, एक जोड़ा बी सी पड़ा हो, तो उसके अंदर ए सी का आना मस्ट है। अगर मैं उसको ट्रांजिटिव कहना चाहता हूं तो अगर ए का बी से है, बी का सी से है और ए का सी से ना हो तो मैं ट्रांजिटिव नहीं कहूंगा। मीनिंग आपकी फेसबुक भाषा में बोलूं तो बी मस्ट बी द म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ ए एंड सी। ए की दोस्ती बी के साथ है, बी की दोस्ती सी के साथ है, तो ए और सी को भी दोस्त बनना पड़ेगा। नहीं तो बी कहता है यार मैं उसके साथ जाऊं या उसके साथ जाऊं, हम तीनों मिलके ही कहीं पार्टी में जाएंगे तो मजा आएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। और ये हर जोड़े ए बी और बी सी के लिए होना चाहिए। ट्रांजिटिव को चेक करना अपने आप में उन दोनों रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक से कंपैरेटिवली लेंदी है, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। आप कहोगे क्या मतलब है सर, इस रिलेशन इस सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन लिख दी दोस्तों 1 2 3 4 2 3 1 3 3 1 2 2 और मुझे चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ध्यान से सुनना बेटा, जितने भी जोड़े ए से शुरू बी पे खत्म, अगला बी से शुरू सी पे खत्म, यानी ए बी बी सी है तो ए सी ढूंढना मस्ट है। एक के लिए भी नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। आओ देखते हैं चेक कैसे करना है। एक का रिश्ता दो के साथ है, यानी ये ए हो गया ये बी हो गया। दो का किसी और के साथ है कि नहीं पहले ये चेक करो, ये रहा। दो का तीन के साथ भी है, एक का दो से, दो का तीन से, तो मुझे चेक करना है कि क्या इसमें 1 3 पड़ा है कि नहीं पड़ा। 1 बिलोंग्स रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो यस 1 3 भी पड़ा है, यानी 1 2 का 2 3 से था टाका तो 1 3 भी मिल गया। अब मैं देखता हूं कि 2 से शुरू कोई और भी हो रहा है क्या, यस ये हो रहा है। मुझे हर ऑर्डर्ड पेयर चेक करना पड़ेगा जो 2 से अब शुरू हो रहा है। ये 2 पे खत्म है ना, तो 2 से शुरू होने वाले मुझे सभी चेक करने पड़ेंगे। डबलेट कभी तंग नहीं करते, इसमें भी नहीं करेंगे। 1 का 2 से है, 2 का भी 2 से है। इधर देखो
1 का 2 से, 2 का 2 से, तो 1 का 2 से होना चाहिए, यानी ये है, यानी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे देखो, ये पास हो गया सबके लिए कि जो जो 2 से शुरू हो रहा था सबके लिए बात बन गई। अब प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, इस पे आ जाओ 3 4 पे। 3 का है 4 के साथ, अब 4 से शुरू होने वाला कोई है नहीं है, तो ये जीत गया ना। मान लो यहां पर WWE की रिंग है, इसने कहा हाँ भाई 3 का 4 से है। अब लड़ाई करने वाला कौन है? अगर अकेला ही खड़ा है उसके अंदर और उससे कोई लड़ने वाला ही नहीं है तो वो विनर है। 3 का 4 से है, 4 का अब किसी के साथ है ही नहीं, तो फिर ये विनर है। सिमेट्रिक में भी ऐसा ही था। सुनो, मान लो इसी के ऊपर मैं बात करता हूं, मैंने डाल दिया 1 4 और 4 1। मैंने आपसे पूछा क्या ये सिमेट्रिक है? आप कहोगे यस। अब कोई कहने लग गया मुझे कि सर इसमें 2 3 क्यों नहीं है? मैं कहूंगा भाई सिमेट्रिक के लिए 2 3 तब देता जब 3 2 होता। जब 2 3 3 2 ही नहीं है तो मैं 2 3 कहां से दूंगा? जितने भी जोड़े हैं सबका पलटा होना चाहिए, जितने हैं। बाहर वालों को ला के थोड़ा पलटूंगा। अगर मान लो मैं इसके अंदर लिख देता 1 4 2 3 और 4 1, फिर ये सिमेट्रिक ना होती, पर इसके अंदर तो है ही 2, तो ये इटसेल्फ क्या है? सिमेट्रिक। यानी अगर 2 3 है ही नहीं इसमें तो 3 2 कोई में से नहीं मान सकता। क्लियर है? जितने हैं उन्हीं के साथ। 3 का 4 से है, मान लो 4 का 1 से होता, 3 का 4 से, 4 का 1 से, तो 3 1 मुझे देना पड़ता अगर मैं ट्रांजिटिव कहना चाहता हूं तो। पर इसमें तो दोस्तों भाइयों बहनों है ही नहीं रिश्ता किसी के साथ, चुपचाप पड़ा रहा है, सिंगल है, साइड होले। अब आ जाओ 2 3। शुरू से ही देखना है हमारे को कि 2 का 3 से है, 3 से कोई शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, एक एक देखेंगे। 2 का 3 से है, 3 का 1 से है, क्या 2 1 है इसमें? पूरे में देखना दोस्तों, क्या 2 1 है? नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लिखूंगा कैसे? 2 3 बिलोंग्स टू आर। फिर क्या लिखूंगा? 3 1 बिलोंग्स टू आर। 2 का 3 से, 3 का 1 से, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर प्यारे बच्चों एक सिंगल के लिए भी वो आपको ऐसा मिल जाए कि नहीं है, जैसे 1 2 पास हो गया था, पर ये 3 4 भी पास हो गया था, पर ये जाके फेल हो गया कि 2 का 3 से था, 3 का 1 से, पर इसको 2 1 नहीं मिला, 2 1 नहीं मिला, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आप मुझसे पूछोगे कि सर बाई चांस इसमें 2 1 भी होता तो फिर क्या करता मैं दोस्तों? और देखता कि 3 से कोई शुरू हो रहा है, अगर 2 1 होता, 2 3 3 1, चलो 2 तो पास हो गया। फिर मैं देखता 2 3, इधर से 3 4 भी है, इसी के अंदर ही तो है, आगे पीछे है, तो क्या हुआ? 2 3 भी है, 3 4 भी है। फिर मैं देखता क्या 2 4 है? पूरे में देख लो दोस्तों 2 4 नहीं है, फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होती। ट्रांजिटिव का इतना वीडियो एक बार दोबारा देखो। मैंने क्या कहा है ट्रांजिटिव के लिए कि हर एक को चेक करना बहुत जरूरी है, हर एक को। यहां पर एक का कहीं कहीं से रिलेशन हो सकता है, जैसे 2 3 है, नॉर्मल लाइफ नहीं है, ये सेट लाइफ है। 2 3 3 4, 2 3 3 1, तो 3 का किससे था? इधर 1 से भी, इधर 3 का किससे था? 4 से भी। तो मुझे सबको चेक करना पड़ेगा। अगर सबके लिए मिलते जाते हैं तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। आप कहोगे सर कोई एग्जांपल दे दो जो हो। जैसे दोस्तों आप ले लो सिंपल 1 3 3 2 और 1 2 है ट्रांजिटिव। कैसे पता चला? 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो क्या मिल गया? 1 2। अब आप कहोगे और कैसे चेक करोगे? 3 से शुरू होने वाला कोई और है? नहीं है, यानी ये विनर हो गया। यहां देखो 3 2, 2 से शुरू होने वाला कोई है? नहीं है, बात खत्म। अब आ गया 1 2, क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो सिर्फ ये पड़ा था एलिजिबल जोड़ा, और इसका तीसरा पार्टनर भी हमें मिल गया, तो ये रिलेशन क्या होगी? ट्रांजिटिव। ठीक है, ये थे बेसिक फाइनाइट सेट पे 1 2 3 1 2 3 4। अब आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूं इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट पे काम करना कंपैरेटिवली इजी है, सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर कॉमन प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। यहां ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मत्था पचाई करनी पड़ी है, वहां नहीं करनी पड़ेगी। आओ देखो कैसे। दोस्तों ये आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, है आपकी बुक का ही, कहां पे लिखा हुआ है? फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड में बाद में देखेंगे। पहले चीजों को सीख लो कि लिखना कैसे है, समझना कैसे। आर एक उसने रिलेशन दे दी ऑन एन, एन बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है ऑन एन का मतलब
इधर भी सारे नेचुरल और इधर भी सारे नेचुरल, यानी एक नेचुरल का एक नेचुरल से रिश्ता बनेगा। कब? इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इस ए का इस बी से रिश्ता सिर्फ तब बनेगा जब ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। छोटा मिल जाए तो भी रिश्ता बन जाएगा, बराबर मिल जाए तो भी बन जाएगा, पर अगर इधर वाला उससे बड़ा हो गया तो रिश्ता नहीं बनेगा। ये इस रिलेशन की शर्त है। जैसे 3, 5, यस 3 इज रिलेटेड टू 5, 2, 5, यस 2 इज रिलेटेड टू 5, 2, 9, यस 5 से यस क्योंकि इक्वल है, पर 9 का रिलेशन 7 के साथ नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन तब बनेगा दोस्तों भाइयों बहनों जब लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले से या तो छोटा हो जाए या बराबर हो जाए। पेपर में ये नहीं बनाना, सिर्फ इस रिश्ते को समझाने के लिए आपको मैंने ये किया। दो बातें हैं, या तो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सेम या तो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, या ट्रांजिटिव होगा या नहीं। प्रैक्टिस आपको बहुत जल्दी एहसास दिलवा देगी कि वो है या नहीं है रिलेशन में, चाहे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव। आप कहोगे सर क्या कहना चाहते हो? बेटा इन क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक लगेगा एक समय में। अगर तो वो रिफ्लेक्सिव मान लो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो यू हैव टू जस्ट पुट एन एग्जाम्पल कि सर ये दो हैं और इनका आपस में रिश्ता नहीं है। अगर वो है तो फिर आपको उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। अब यहां पर आ जाओ ध्यान से, रिफ्लेक्सिव में होता क्या है? हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता होना चाहिए। आपसे पूछता हूं कि क्या इस रिलेशन में रफ में 1, 1 मिलेगा? जैसे मैंने पूछा 9, 7 मिलेगा तो आप मना कर गए, क्योंकि 9, 7 से ना छोटा है ना बराबर है। मैंने कहा 1, 1 मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि बराबर तो है ना। रिश्ते में क्या था, या तो छोटा हो या बराबर हो। मैंने आपसे पूछा 2, 2 मिलेगा? यस। 3, 3 यस, 4, 4 यस, एंड अप टू सो ऑन सबका मिलेगा। यानी मुझे एक्सपीरियंस से यह पता चल गया कि हर एलिमेंट खुद के बराबर है, यानी ये रिलेशन में है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए। पेपर में क्या लिखोगे? यहां लिखो रिफ्लेक्सिव। सिंस A is related to A, for all A belongs to natural number, या आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों, since A is less than equal to A, for all A belongs to natural number, therefore given relation is reflexive। कई बच्चों जिन्होंने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा, उनको इस सिंबल के बारे में नहीं पता होगा। प्यारे भाइयों बहनों, अगर लेस देन इक्वल टू में एक भी चीज, भी क्या एक ही चीज सेटिस्फाई होती है, या तो लेफ्ट वाली राइट से छोटी होगी या बराबर, दोनों तो हो ही नहीं सकती ना। जैसे मैं लिखता हूं 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट वाला राइट से या छोटा होना चाहिए या बराबर। छोटा है तो भी ठीक है, बराबर है तो भी ठीक है। 11th की बातें हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहां पर A इज लेस देन इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब था कि जब भी A का रिश्ता B के साथ हो तो B का A से होना मस्ट है। प्यारे बच्चों, फिर रफ में आ रहा हूं समझाने के लिए। इस रिलेशन में 1, 3 मिलेगा? आप कहोगे सर मिलेगा, क्योंकि 1, 3 से छोटा है। क्या 3, 1 मिलेगा? आप कहोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ए बी से छोटा होना चाहिए या बराबर, तो 3, 1 तो नहीं मिलेगा। यानी एक सिंगल एलिमेंट का भी पलटा हुआ उसमें नहीं मिला तो वो सिमेट्रिक नहीं है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 2, 2 का तो है, 3, 3 का, 4, 4 का तो है। बेटा मैंने ये नहीं कहा, एक सिंगल का भी नहीं मिला तो सिमेट्रिक नहीं है।
1 3 है, यस 3 1 है, नहीं है। आप यहां पर क्या एग्जाम्पल पुट कर देंगे? अभी अभी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज ना हो तो एग्जाम्पल पुट करना है। 1 3 बिलोंग्स टू R बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, बट 3 1 does not belongs to R because 3 is not less than equal to 1, therefore given relation is not symmetric। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, एग्जाम्पल दे दिया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है कि जब जब ए का बी से होगा, बी का सी से होगा, तो ए का सी से आना मस्ट है। ठीक है, अब हमें चेक करना है हजारों करोड़ों सभी नेचुरल नंबर्स के लिए कैसे कर पाएंगे? दिमाग से। मैं कहता हूं 1 का रिलेशन 4 के साथ है, ऑब्वियस है 1 4 से छोटा है या बराबर है। 4 का रिलेशन 9 के साथ है, यानी 4 9 से छोटा है या बराबर है। तो क्या 1 9 से बड़ा हो जाएगा क्या? मैं कहता हूं A इज रिलेटेड टू B, यानी A B से छोटा है या बराबर है, और B इज रिलेटेड टू C, तो ये B इस C से छोटा है या बराबर। छोटा, समझ गए ना? तो क्या A बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, A B से छोटा, B C से छोटा, तो ऑब्वियस है A तो C से छोटा होगा ही होगा। तो ये ट्रांजिटिव है तो एक्सप्लेनेशन देनी है, लेके चलेंगे लेट A, B, C बिलोंग्स टू R। ये लेके चले, अगर ये है therefore A is less than equal to B and B is less than equal to C. This implies A is also less than equal to C and therefore A, C belongs to R। जब जब A का B से था, B का C से था, मैंने दिखा दिया कि A का C के साथ भी होगा, therefore given relation is transitive। पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखो, तसल्ली का टॉपिक है। बहुत सारे टीचर इसीलिए इस चैप्टर को शुरू में कराते ही नहीं है। आज के आज वीडियो देखने के बाद शाम को मेरे को कॉल करना, कोई भी स्टेप ना समझ आया हो तो। बच्चे ये चैप्टर बेस्ट आता है फेस टू फेस, उसी समय टॉपिक कराया, उसी समय बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सभी को क्लियर हो गया। पर बच्चे मजबूरी है ना कि किया क्या जाए, इस समय टाइम ऐसा है, मजबूत होके चलना है, फोन जरूर करना है। अगर पहला लेक्चर ढंग से नहीं हुआ तो कैसे आगे चलेंगे बेटा? नींव भी मजबूत नहीं हो पाएगी। पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखो, अगले क्वेश्चन पे आओ, पेशेंस नहीं लूज करने, 2-3 क्वेश्चन करोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या हमेशा ऐसा होगा सिमेट्रिक? नहीं है, नहीं, कभी रिफ्लेक्सिव नहीं है, कभी ट्रांजिटिव नहीं है, कभी तीनों है, बहुत कुछ हो। देखो बोर्ड के ऊपर ना 2 क्वेश्चन लिख दिए मैंने, एक एक दोनों समझेंगे साथ साथ, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कहता लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। प्लेन है मान लो ये, और इसके ऊपर ये सारी लाइंस है, ये भी लाइन, ये भी लाइन, जितनी भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस है, सभी आ गई मान लो। इसमें अलग अलग के नाम है, किसी का L1, किसी का L2, किसी का L3, सबका आ गया। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है किसी लाइन L1 का लाइन L2 के साथ रिलेशन तब मिलेगा जब L1 L2 के साथ क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर L1 L2 के साथ क्या है दोस्तों? पैरेलल, तो उनमें रिलेशन है। जैसे ये L1 है और ये L2 है, सबको दिख रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, तो इनमें रिलेशन नहीं है। ये L1 है, ये L2 है, ये पैरेलल है, तो रिलेशन है। अब खुद के साथ तो सारी पैरेलल होती है, पढ़ा ना आपने स्लोप में 11th क्लास में, ये रही पहली, ये रही दूसरी, स्लोप सेम है तो पैरेलल है। अब हमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि क्या सारी लाइन खुद से रिलेटेड है? ऐसा तब होगा जब वो खुद के साथ पैरेलल होंगी। यस है, तो लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन वही है कि चेक करो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। लिखेंगे क्या? सिंस, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दो बस। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि सबका सबसे रिश्ता खुद से हो गया, सबका खुद से रिश्ता हो गया, तो वो क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव। दूसरी सिमेट्रिक, गिवन
L1 is parallel to L2. This implies L2 is parallel to L1. बड़ा चीप सा क्वेश्चन है बेटा। अगर L1 L2 के साथ पैरेलल है तो क्या L2 L1 के साथ पैरेलल नहीं होगी क्या? डेफिनेटली होगी। Given that L1 is parallel to L2, this implies L2 is parallel to L1. Therefore, L1 is related to L2 implies L2 is related to L1. Therefore, the given relation is symmetric. अब तीसरी बात, ट्रांजिटिव में हम करते क्या है? ए का बी से, बी का सी से लेके चलते हैं, और अगर प्रूव कर दे कि ए का सी से भी है हमेशा तो ट्रांजिटिव है। यहां पर हम लेके चले लेट L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3. दिस इंप्लाइज L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3. प्यारे बच्चों, ये L1 है, ये L2 है, L1 L2 के साथ पैरेलल, L2 L3 के साथ पैरेलल, तो क्या L1 L3 के साथ पैरेलल नहीं मिलेगी क्या? डेफिनेटली मिलेगी। देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर होगी बात? कुछ नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है कि था ये, तो छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। भाई L1 L2 के साथ पैरेलल है, L2 L3 के साथ पैरेलल है, तो L1 भी L3 के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और रिफ्लेक्सिव भी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहां पर, इसी सेट के ऊपर सिर्फ रिश्ता बदल दिया। क्या कह दिया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इस वाले नए क्वेश्चन में किसी लाइन L1 का L2 से रिलेशन तब मिलेगा जब वो उसके साथ परपेंडिकुलर होगी, तो रिश्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? दोस्तों, क्या कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर हो सकती है? नेवर, नहीं है, एक भी नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिखेंगे कैसे? सिंस नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? सिमेट्रिक, अगर पहली लाइन दूसरी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या दूसरी पहली के साथ परपेंडिकुलर नहीं है? अगर ये एंगल 90 का है तो L2 और L1 के बीच का क्या कम ज्यादा हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में कहूंगा लेट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हंसी खेल वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। दिस इंप्लाइज L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। L1 L2 पे परपेंडिकुलर, L2 L1 पे परपेंडिकुलर, तो रिलेशन फॉर ऑल L1 L2 कोई भी हो, देयरफॉर ये रिलेशन क्या होगी दोस्तों? सिमेट्रिक। तीसरा, ट्रांजिटिव। दोस्तों, भाइयों बहनों, ट्रांजिटिव में मैं लेके क्या चलूंगा कि L1 तो L2 के साथ रिलेशन में है, L2 L3 के साथ है, L1 और L3 का हमने चेक करना है। गिवन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, या रिलेटेड टू लिख लो, L2 is related to L3. We have to check L1 and L3 are related or not. L1 अगर L2 के साथ related है तो L1 is perpendicular to L2. L2 is perpendicular to L3. दोस्तों, L1 L2 पे perpendicular, L2 L3 पे, तो क्या L1 L3 perpendicular होंगी? नहीं हो सकती। चेक करो, ये L1 perpendicular to L2 आ गया। अब L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, L3 पे परपेंडिकुलर है, तो ऐसे बनेगी L3। तो ये दोनों तो आपस में क्या हो गई? पैरेलल। पर रिश्ता कब बनता था? जब क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां क्या लिख दूंगा? दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, देयरफॉर L1 एंड L3 आर नॉट रिलेटेड। L1 का तो L2 से था, L2 का L3 से था, पर L1 और L3 में रिश्ता नहीं बना, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, ध्यान से देख लो, फिर आगे।